नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। नए साल में नई संसद के अंदर बाजी पलटने के लिए विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर मोदी सरकार को चैलेंज कर रहा है। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जरिए एनडीए की हैट्रिक को रोकना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी एकता के सारे दावे और चुनौतियां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आकर धाराशायी होते नजर आते हैं। गठबंधन में कांग्रेस को इकलौती बड़ी और पुरानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, लेकिन कांग्रेस के लिए कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं और सीट शेयरिंग की ये फांस इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इंडिया में सीटों की फांस, कांग्रेस को बातचीत से आस। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल सीट बंटवारे पर बड़ा बवाल। चार 400 सीटों पर सीधी टक्कर, सीट शेयरिंग का बड़ा चक्कर। साल 2023 में मोदी सरकार को चुनौती देने और दिल्ली की गद्दी पर वापसी के लिए विपक्षी दल खुद को एक छत के नीचे लेकर आए। करीब 6 महीनों के भीतर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मंथनों का दौर चला। आपसी सामंजस्य दिखाकर एनडीए और पीएम मोदी की हार की भविष्यवाणियां भी की गई। लेकिन जब बात चुनाव और सीट शेयरिंग की आती है तो इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन का मसला जस का तस नजर आने लगता है। सबसे ज्यादा मुसीबत और चुनौती कांग्रेस के सामने। कांग्रेस को नॉर्थ से लेकर साउथ तक सीट शेयरिंग पर माथापच्ची और सहमति बनाने में अब तक कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 255 सीटों पर फोकस करने का प्लान तैयार कर रही है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो इन 255 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का इरादा बना चुकी और वो इन सीटों को जीतने योग्य मानती है। लोकसभा चुनाव में तकरीबन 400 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद भले ही कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सीट शेयरिंग का मुद्दा इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी करता नजर आ रहा है। बिहार में सीट का मुद्दा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बड़ी फांस बिहार में। बिहार में नीतीश और लालू के गठजोड़ के बीच कांग्रेस पिसती नजर आ रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जेडीयू ने आरजेडी को बराबर जगह देने का मन बनाया है। खबरों के मुताबिक जेडीयू ने अंदर ही अंदर 18-18-4 का फॉर्मूला तय कर लिया। यानी इस समीकरण के हिसाब से जेडीयू ने 18 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। यानी 18 सीटें उसने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए छोड़ी है। बाकी 4 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई। मतलब साफ है कि आरजेडी और जेडीयू के बाद बिहार की इंडिया में सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस ही बचते हैं और कांग्रेस को यह तय करना है कि वो अपनी 4 सीटों में से लेफ्ट को कितनी सीटें देंगी। पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के रवैये और फैसलों ने यह सवाल भी खड़े किए हैं कि क्या नीतीश को इंडिया गठबंधन रास नहीं आ रहा है और वो लोकसभा के चुनावों की गंभीरता से ध्यान हटाकर बिहार में अपनी जगह और मजबूत करने में लगे। सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी को भी नीतीश और गठबंधन पर हमले का मौका मिल गया है। नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन वो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा और थमा दिया झुंझुना संयोजक बनाने जा रहा है। और संयोजक का काम क्या, मुंशी का काम है टेलीफोन करके सूचना देना, मीटिंग बुलाना, कोऑर्डिनेट करना, यही तो काम है। और दिल्ली की गद्दी का रास्ता निकालने वाली यूपी को लेकर इंडिया अलायंस में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देकर इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। पार्टियों ने मुख्य सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। इसी कड़ी में विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी भीतर खाने सीट तय कर ली।
सपा मुखिया अखिलेश यादव प्लान बी के तहत उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, यानी कई सीटों पर अनौपचारिक तौर पर उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। समाजवादी पार्टी तय कर देगी बहुत जल्दी। समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यूपी में जी जान से जुट गए। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी यूपी में 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं अखिलेश कांग्रेस को 10 से 12 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते। साथ ही समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटों पर मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। लगातार पिछले कई चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद आने वाला लोकसभा चुनाव यानी साल 2024 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन करने के बावजूद अखिलेश यादव को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और उस वक्त समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों तक ही सीमित रह गई थी। यही वजह है कि अखिलेश यादव अभी से प्लान बी के तहत काम कर रहे हैं, यानी भीतर खाने सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस यूपी में 20 से 21 सीटों की डिमांड कर रही है। दिल्ली में हुए प्रदेश पदाधिकारियों के बैठक में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी मांग तय कर ली। सूत्रों के माने तो कांग्रेस ने यूपी में 20 से 21 सीटों की दावेदारी पेश करने का फैसला किया है, जिसमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो सीटें फतेहपुर सीकरी, अमेठी, कानपुर, बरेली, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर, फर्रुखाबाद और सहारनपुर। लेकिन पेच ये फंस रहा है कि जिन जिन सीटों को कांग्रेस अपने पाले में चाहती है, उसमें से लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर अखिलेश ने तो अपने उम्मीदवार अभी से तय कर लिए हैं, यानी वो कांग्रेस को किसी भी कीमत पर वो सीटें नहीं देना चाहते। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर यूपी में इंडिया गठबंधन भारी संकट में फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस 2009 की तर्ज पर 21 से 22 सीटों की बात कह रही है, जबकि अखिलेश यादव का अपना अनुमान है कि 10 से 12 सीटों पर बात बन सकती है। और एक खींचतान अगर आगे बढ़ी और कांग्रेस ने ज्यादा मुंह खोला तो शायद अखिलेश यादव उनकी मंशा को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूरत में अखिलेश यादव ने अभी से कुछ खास सीटों पर अपने उन नेताओं को संकेत दे रहे हैं जिन्हें प्रत्याशी बनाया जाना है। पश्चिम बंगाल की माथापच्ची ममता के राज्य से भी कांग्रेस के लिए खबर अच्छी नहीं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन खबरें आने लगी हैं कि टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए 42 सीटों में से कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 सीटों की पेशकश की। टीएमसी का कहना है कि राज्य की प्रमुख पार्टी को ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि गठबंधन में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच हर मामले में तालमेल दिखा है। बात चाहे गठबंधन का नामकरण करने का हो, गठबंधन के संयोजक पद के लिए खड़गे के नाम के प्रस्ताव का हो, अलायंस मीटिंग में ममता की तरफ से राहुल गांधी की तारीफ हो, या फिर पीएम पद के लिए ममता की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव, दोनों पार्टियों के रिश्ते मधुर ही दिखे। लेकिन सीट शेयरिंग की सुगबुगाहट होते ही कांग्रेस और तृणमूल के बीच दूरियां नजर आने लगती। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार से कांग्रेस की तल्खी की एक झलक तब दिखी जब पश्चिम बंगाल में रेड मारने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ और कांग्रेस ने ममता सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोच करना या किसी को हिरासत में लेना
सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात भले ही हो रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजरिए से राज्यवार सीट बंटवारे का हल निकालना इतना आसान भी नहीं। लोकसभा की 142 सीटों का बंटवारा विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, पंजाब की 13 सीटें और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिनका पेच सबसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन करीब 161 सीटों पर मामला आसानी से तय हो सकता है, जिनमें तमिलनाडु की 39 सीटें, केरल की 20 सीटें, बिहार की 40 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें और झारखंड की 14 सीटें सामने रखी गई। वहीं उड़ीसा की 21 सीटें, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को मिलाकर 64 सीटों पर सस्पेंस है, क्योंकि इन राज्यों की पार्टियां लोकसभा में जीतने वाले गठबंधन के फेवर में जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग एक मुश्किल काम इसलिए भी है क्योंकि कई राज्यों में इंडिया के ही घटक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई के केंद्र में खुद कांग्रेस पार्टी ही है और ऐसी जगहों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एक चेहरे को चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 5 राज्यों में 161 सीटें। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। ताजा समीकरणों के मुताबिक केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा सहित दक्षिणी राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों की सीटों पर कांग्रेस का ही दावा मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स का मानना है कि इन सब के बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। गठबंधन की एकता की गठरी की मजबूती पर पीएम मोदी और उनके कारकुन पहले से ही सवाल दागते रहे। वो लगातार विपक्ष पर हमलावर रहे। देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन का वजूद सामने आने के बाद से एनडीए में भी शंका और आशंका के बादल घुमर रहे। बीजेपी भी इंडिया गठबंधन पर पूरी तरह हमलावर है। ऐसे में दिल्ली की बैठक में हुए फैसलों को इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती के साथ धरातल पर उतारता है, यही बात 2024 में विपक्ष का भविष्य तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।